तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मंडे का दिन और आज है डेट 9/6/2025। तो प्रीवियस वाली मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, लेजर मेंटेन करता हूँ। जो वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं उनको तो आइडिया हो गई, लेकिन फिर भी। और ये था लास्ट प्रॉफिट 116 पॉइंट्स का, जो कि 6/6 को था। तो और उम्मीद थी कि मार्केट 25,000 तक जाएगी, जैसा मैंने प्रिडिक्ट करा था। वीडियो में आप प्रीवियस वाले देख सकते हैं। और अभी मूविंग एवरेज के ऊपर है और यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है 25,008 से लेकर 25,162। तो कुछ 150 पॉइंट का, 150 पॉइंट का गैप अप हुआ है। और इस गैप को फिल करने मार्केट एक बार ज़रूर यहाँ तक आ सकती है। लेकिन मैंने जैसा आपसे बताया है कि 10 में से 8 बार तो ऐसा होता है कि गैप फिल होता है, लेकिन 2-3 बार कभी कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट गैप फिल करने नहीं आती है और वापस से अपने डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में चल रही होती, चलती रहती। अब यहाँ पे 25,000 का क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, जो कि ये लेवल है, ये रहा 25,000 का लेवल। तो हो सकता है मार्केट यहाँ तक आए। यहाँ पे पहले एक रेजिस्टेंस था जो हो सकता है एज अ सपोर्ट वर्क करे, इधर देख सकते हैं। तो एज़ यूजुअल ये तो एनालिसिस हो गई और ये भी एक सपोर्ट हो जाएगा और ये 25,000 का भी एक सपोर्ट है। तो मार्केट जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी वहाँ तक भी आने के बाद रिवर्स कर सकती है। तो उम्मीद है कि मार्केट गैप को फिल करने आएगी। ब्लू वाली लाइन गैप की है। तो चलिए पहले तो जैसे हम लोग करते हैं टॉप टू बॉटम एनालिसिस, उसको कर लेते हैं और ये पुरानी सब मार्किंगें हटा देते हैं, क्योंकि जब आप डेली मार्किंग करते हैं तो सब याद भी रहता है। तो इसको लगाएंगे हम लोग डे टाइम फ्रेम पे। और ट्रेंड तो मैंने आपको बताया है कि बुलिश चल रहा है। तो ट्रेंड के हिसाब से ये देख सकते हैं, यहाँ से ये बुलिश ट्रेंड है और अभी इसी ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है मार्केट। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगी या यहाँ तक आके रिट्रेस करती है बार बार, तो हम लोग को एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। यहाँ से हम लोग लॉन्ग के लिए ट्रेड लगा सकते हैं। तो डे टाइम में हम लोग सिर्फ ट्रेंड को देखते हैं और कुछ नहीं करना है, बाकी आपकी मर्ज़ी। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिएगा। कोशिश यही है कि हर रोज़ जो भी ट्रेड करे, चाहे पेपर ट्रेड हो या फिर मैं दूसरी ऐप में अपनी ट्रेड लगाता हूँ, डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रहे हैं, यहाँ किसी ऐप का प्रचार नहीं कर रहे हैं। आपके पास जो भी ऐप है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ 4 आवर्स पे लगाएंगे। 4 आवर्स पे आप देख सकते हैं अब मार्केट यहाँ पे हाई को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। तो इससे पता चला हाँ, मार्केट जो है वो बुलिश है और हायर हाई बनाती जा रही है। लेकिन अभी जहाँ मार्केट हुई, ओपन हुई है, वहाँ से ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे रही है। तो यहाँ पे मल्टीपल कैंडल्स टच हो रही हैं, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेंड लाइन को बना देंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन हो जाएगी। और नीचे का तो आपको पता है, लोअर लो जो है वो ये है लोअर लो। यहाँ से मल्टीपल टाइम मार्केट रिवर्स हो चुकी है, लेकिन अब ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन ऊपर पड़ेगी। पहले देख सकते हैं ट्रेंड लाइन, अगर मार्केट रिवर्स होगी तो पहले ट्रेंड लाइन पड़ेगी और फिर ये जो हायर लो है इसका सपोर्ट लेगी। फिर भी मार्किंग ज़रूर करिए, मार्किंग से बहुत हेल्प मिलती है। उसके बाद आ जाएंगे 1 आवर पे। अब यहाँ पे देखिए काफ़ी दिन से मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के अंदर थी। 1 आवर पे करने के बाद जो आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाया है उसको थोड़ा सा और सही कर लेंगे, जहाँ पे मल्टीपल कैंडल्स का टच हो रहा हो। जैसे यहाँ देखिए टच हो रहा है, या ये टच हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा और ऊपर कर लेंगे इस तरीके से। तो ये सही तरीका होता है ट्रेंड लाइंस और सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने का। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये ऊपर रिवर्स हुई, फिर यहाँ पे आई, रिवर्स हुई, फिर यहाँ से रिवर्स हुई और मार्केट ऊपर का प्रेडिक्शन था और उसके बाद गैप अप ओपन हुआ जो कि 150 पॉइंट का था। तो गैप को फिल करने मार्केट आती है 8 में से 10 बार। तो अब देखना ये है कि आज मार्केट आएगी कि नहीं और मोमेंटम होगा। जैसा आपको पता है कि ऑप्शन चेन और वॉल्यूम, प्रीमियम, ये सब चीज़ें मैं देखता हूँ, उसके बाद ही मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ देखते हैं पहले पीसीआर क्या बता रहा है ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में पीसीआर है 19 और यहाँ 17, तो लगभग बराबर ही है, 2 लाख का डिफरेंस थोड़ा सा है। और करंट स्ट्राइक प्राइस पे देखा जाए तो 1.62 और इधर 46-84, तो प्रेशर है पुट साइड के। तो हो सकता है मार्केट थोड़ी देर के लिए नीचे गिरे, जो गैप अप है उसको बस फिल करने तक, और उसके बाद रिवर्स करे या फिर ट्रैप भी कर सकती है। ट्रैपिंग के लिए ऐसे ही डेटा शो होता है ऑप्शन चेन में। ज़्यादातर लोग इसी में फंसते हैं जो बिगनर्स हैं, वरना जो एक्सपर्टीज़ हैं वो तो इसका यूज़ ही नहीं करते। चलिए फिर भी देखते हैं। यहाँ पे अभी कोई ऐसी ट्रेंड लाइन या सपोर्ट नहीं दिख रहा है जिसको ड्रॉ कर सके, जिसके हेल्प पे हम लोग को कोई यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मिले जहाँ से लगे कि मार्केट रिवर्स हो सकती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे ब्रेक करके आएगी। तो एक बार आप ये देख सकते हैं कि 1 आवर पे यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी बार सपोर्ट लिया है, तो उसको ड्रॉ कर लेते हैं। अगर ब्रेक करेगी तो हो सकता है यहाँ से रिवर्स हो। यहाँ देखिए, यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस काम करा, यहाँ रेजिस्टेंस काम करा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो ये मल्टीपल टाइम एज अ रेजिस्टेंस काम करा है। तो हो सकता है मार्केट गिरती हुई आए, प्रीवियस डे की कैंडल को भी ब्रेक करके यहाँ तक आए और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाए, तो कुछ भी पॉसिबल है। तो ये हो गया 1 आवर पे। अब आ जाते हैं 15 मिनट पे। 15 मिनट पे देख लेते हैं कोई ट्रेंड लाइन बन रही है कि नहीं। अभी तो कोई खास ट्रेंड लाइन नहीं दिख रही है मुझे यहाँ पे, ना सपोर्ट ना ट्रेंड लाइन।
अगर ड्रॉ करना था तो ये 15 मिनट पे एक ये चीज़ बन सकती थी, लेकिन लेकिन यहाँ तक उम्मीद कम है वैसे। वैसे ये वाली जो है यही सपोर्ट है, यहाँ तक मुश्किल है। अगर आएगी तो ये जो डे ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है सबसे बड़े टाइम फ्रेम पे, ये वाले यही एज अ सपोर्ट काम करेगी। तो यहाँ पे और कोई ऐसा रेजिस्टेंस है नहीं, तो 15 मिनट पे देख सकते हैं बड़ी सी एक कैंडल बनी, उसके बाद सारी कैंडल एक के अंदर एक, जिसे हम कहते हैं कि साइडवेज मार्केट। और इधर मार्केट 2-4 दिन कंटिन्यू रन हुई है, तो हो भी सकता है आज मंडे का दिन है मार्केट साइडवेज रहे। तो 15 मिनट पे भी कुछ खास चीज़ नहीं है। और ये मैंने आपको बताया था कि ये कैंडल के पास सपोर्ट ले सकती है, तो यहाँ पे एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये मैंने छोटी सी लाइन ड्रॉ कर दी है। मार्केट यहाँ तक सपोर्ट ले सकती है क्योंकि ये प्रीवियस डे की कैंडल क्लोजिंग है। तो यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद गैप अप फिल हो जाएगा यहाँ का, और यहाँ से फिर रिवर्स हो सकती है। तो 15 मिनट पे भी ये मैंने मार्क कर दिया। अब आ जाए 5 मिनट पे। तो अब ये है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अगर मार्केट ब्रेक करके यहाँ तक आती है तो ये नीचे यहाँ तक देखने को मिलेगी। अगर इसने प्रीवियस डे की ये जो कैंडल है, ये दोनों लाइन मैं बना दे रहा हूँ, अगर यहाँ मार्केट ने ब्रेक करा तो मार्केट आपको यहाँ मिलेगी कुछ 24,890 पे। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से अगर रिवर्सल मिलेगा तो आपको देखिएगा ये कैंडल जो है यहीं से टच करने के बाद आपको ग्रीन कैंडल्स देखने को मिलेंगी। अब बात आती है, अब करते हैं बात बुलिश साइड की। तो बेयरिश साइड था कि किधर मार्केट गिरेगी गैप फिल करने के बाद, और क्या क्या हो सकता है, नीचे सपोर्ट कहाँ मिलेगा। और जब तक मार्केट साइडवेज है, एक बॉक्स बना दे रहे हैं जैसे हमेशा बनाते हैं। तो ये 50% है। ये मार्केट जब तक इसके अंदर है कोई ट्रेड नहीं लेना है। और अगर अप साइड का ट्रेड लेंगे तो हम लोग इसका जो हाई था ये ब्रेक होगा इसके बाद लेंगे। तो थोड़ा सा टाइम फ्रेम जो है हम लोग फिर से लगाते हैं 4 आवर्स का, और देखते हैं कि अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो कहीं पे कोई रेजिस्टेंस फेस कर रही है कि नहीं कर रही, या फिर अगर ऊपर जाएगी तो जाती रहेगी। तो 25,000 शायद ही मार्केट कभी आज तक गई है। तो फर्स्ट टाइम है जो अब मार्केट कह सकते हैं अपने ऑल टाइम हाई पे चल रही है। देखिए यहाँ पे कोई प्रीवियस का कुछ भी नहीं है बैक साइड पे। डे को ब्रेक करेगी, आज के जो ओपनिंग की कैंडल की ओपनिंग है अगर उसको ब्रेक करेगी तो मार्केट फिर कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेस नहीं करेगी। यहाँ पे देखिए मल्टीपल जो मैंने आपको बनाए थे, यहाँ पे रेजिस्टेंस थे जो एज अ सपोर्ट वर्क कर रहे हैं। तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो कोई सपोर्ट कोई रेजिस्टेंस नहीं है, आपको लेफ़्ट साइड पे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। और मार्केट ऊपर कहाँ तक जाएगी कुछ भी हो सकता है, किसी को नहीं पता मार्केट ऊपर कहाँ तक जाएगी। तो ये पूरी एनालिसिस हो गई आज के डे की, मंडे 6/9/2025 की। अब बस वेट करना है, ये देखना है मार्केट किधर जाएगी। क्या साइडवेज रहेगी आज पूरा दिन, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये भी मैं मार्क कर दे रहा हूँ। अब जब तक ब्रेक नहीं होगा, और जो नीचे का जो हम लोग शॉर्ट करेंगे, तो शॉर्ट जो करेंगे तो ये वाला जो मैंने सपोर्ट बनाया था 25-62 का, इसके नीचे शॉर्ट करेंगे गैप को फिल करने के लिए। और उसके बाद यहाँ तक कट करेंगे, और ऊपर का जो होगा इसके ऊपर अगर कोई कैंडल बनेगी तो। लेकिन आपको पता है सब कुछ देखना पड़ता है, तो यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं। देखिए जो बीच में से वीडियो देख रहा है उसको नहीं पता चलेगा ये सपोर्ट रेजिस्टेंस इतने सारे कैसे क्या हो गए, क्योंकि उन्होंने तो स्किप कर करके देखा है। जो वीडियो पूरी देख रहे हैं वो उनको समझ में आ गया होगा कहाँ मैंने किस चीज़ को ड्रॉ करा है और मार्केट कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकती है। तो ये 2 लेवल हो गया, इसके बीच में आज बिल्कुल भी यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। बिल्कुल साइडवेज हो सकती है मार्केट और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अब क्या करना है हम लोगों को, अब यहाँ पे जैसे हम लोग 2 चार्ट खोल लेते हैं, वो कर देते हैं। ओह सॉरी, अब यहाँ पे ये तो इंडेक्स का चार्ट हो गया, और यहाँ पे हम लोग खोलेंगे प्रीमियम का चार्ट। तो ये इंडेक्स का चार्ट हो गया। मार्केट जैसे थोड़ी सी ऊपर जा रही है तो जिस वक्त जिधर मार्केट जाएगी उधर का ही चार्ट खोलना है। और प्रीमियम के चार्ट पे ही आपको वॉल्यूम देखने को मिलती है। मेरी 3 कंडीशंस होती है, ऑप्शन चेन, वॉल्यूम और प्रीमियम। तो ऊपर मार्केट जा रही है, आज मंडे है, एक्सपायरी से हम लोग बहुत दूर हैं, तो फिर हम लोग 2-3 स्ट्राइक प्राइस नीचे ऊपर जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे 25,200 की स्ट्राइक प्राइस पे, और ये है स्ट्राइक प्राइस। यहाँ पे देखते हैं कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन तो नहीं बन रही है। प्रीमियम के चार्ट पे भी ऐसा होता है तो देखना ज़रूरी है, और मूविंग एवरेज के ऊपर ही प्रीमियम है वो तो अच्छी बात है। तो यहाँ मूविंग एवरेज के ऊपर है प्रीमियम, यहाँ से देखिए सपोर्ट लिया, अब ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे प्रीमियम थोड़ा सा रिजेक्शन फेस कर सकता है, यहाँ से गिर चुका है पहले एक बार। तो अभी 118 से 138 20 पॉइंट तो यहाँ तक मूव कर सकता है, लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर थोड़ा सा एक बार टाइम फ्रेम हम बढ़ा के देखते हैं। तो यहाँ पे अभी लोअर लो बना रहा है, लेकिन फिर भी इसको ब्रेक करेगा तो अपने लोअर हाई को ब्रेक करते हुए और ऊपर तक जा सकता है।
तो चलिए देखते हैं आज क्या होगा। ये पूरी एनालिसिस हो गई है, अब मार्केट किधर मूव करेगी उसी हिसाब से आपको प्रीमियम का चार्ट बदलते रहना है। नीचे वॉल्यूम पे ध्यान रखना है, जहाँ पे ब्रेकआउट होना है या ब्रेकडाउन होना है वहाँ पे आपको देखना है कि प्रीमियम कितना बढ़ा और वॉल्यूम कैसी है। तो आज के दिन की पूरी एनालिसिस हो गई है, अब वेट करेंगे, देखते हैं किस तरफ जाएगी मार्केट आज की, या फिर साइडवेज रहेगी 2-4 दिन चलने के बाद। तो काफ़ी टाइम निकल चुका है, पौन घंटे करीब हो चुके हैं, लेकिन मार्केट एक के ऊपर एक कैंडल बना रहा है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं इसका, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए मैंने 25-2 का प्रीमियम सेलेक्ट करा था, तो वो प्रीमियम डीके ही हो रहा है। डीके क्या मतलब, समझ लिया एक ही जगह पे खड़ा हुआ है, तो ना प्रॉफिट है ना लॉस है। तो क्योंकि आज एक्सपायरी तो है नहीं और एक्सपायरी काफ़ी दूर है, इसलिए प्रीमियम डीके तो नहीं हो रहा है, लेकिन मार्केट भी मूव नहीं कर रही। तो हो सकता है ये जो ट्रेंड लाइन और ये कह सकते हैं एक चैनल में इस वक्त आप देखिए, तो इस तरह से जब ड्रॉ करेंगे, इसको चैनल कहते हैं, और कुछ इस तरीके से। तो अभी ये चैनल में मूव कर रहा है, तो हो सकता है चैनल का जब ब्रेक हो, तो जिस साइड पे ब्रेक हो उस साइड पे वॉल्यूम भी होनी चाहिए, प्रीमियम भी बढ़ना चाहिए, तो हो सकता है उसी डायरेक्शन में मार्केट जाए। लेकिन अभी कुछ पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वेट करना पड़ेगा ये चैनल का ब्रेक होगा या मार्केट धीरे धीरे इसी चैनल के अंदर चलते चलते, जो आज की फर्स्ट कैंडल थी उसका जो ओपनिंग प्राइस था, हो सकता है उसको ब्रेक कर दे, और ब्रेक करके एक बार इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है मार्केट, एक अच्छी सी कैंडल बनाता है प्रीमियम के साथ वॉल्यूम के साथ, तब मार्केट को आप मूव करते हुए देखेंगे। अब ये कहाँ तक मूव कर सकता है इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ऊपर कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो वेट हो रहा है, और आप देखिएगा जब यहाँ पे अगर ब्रेक होगा तो मार्केट मूव भी बहुत तेज़ी से करेगी, और अगर ट्रैप होनी होगी तो एक बार में ब्रेक करते ही नीचे जो फॉल करेगा तब फॉल भी बहुत तेज़ होगा, और ये जो गैप जो है अभी जो फिल नहीं हुआ है ये फिल हो जाएगा। तो अभी मार्केट में कुछ नहीं है जहाँ पे ट्रेड को लगा के एग्जीक्यूट कर सके और आपको दिखा सके कि आज भी मैंने 1:2 का रेशियो जो कि हर वीडियो में आपने देखा है उसको अचीव कराओ। मार्केट समझ लीजिए साइडवेज है, प्रीमियम जहाँ पे है वहीं पे है। यहाँ तक कि ये 25-200 कॉल का प्रीमियम था, अगर आउट ऑफ द मनी जाते हैं पुट के, तो यहाँ पे भी देखिए जो प्रीमियम था, क्योंकि मार्केट ऊपर की साइड कैंडल बना रही है इसलिए प्रीमियम में थोड़ा सा डिके यहाँ पे है, कुछ 7-8 पॉइंट का, कुछ खास डिके नहीं है यहाँ पे भी। लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरा मन कह रहा है कि आज मार्केट इसी तरह से धीरे धीरे साइडवेज ही रहेगी। फिर भी मूवमेंट कभी कभी एकदम से आता है, बहुत बड़ा मूवमेंट आ जाता है। तो कोई भी मूवमेंट आता है, किसी तरफ का ब्रेकआउट होता है, तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, वरना फिर आप बोरिंग हो जाएगा। कोई स्ट्रेटजी भी बताने के लिए नहीं है, कोई ट्रेड भी नहीं है जो एग्जीक्यूट हो रहा हो, आपको देखने में मज़ा आ रही हो। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, वीडियो को कट करते हैं, अगर कुछ होता है तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो काफ़ी देर के बाद अपने चैनल से बाहर तो आई है कैंडल, लेकिन बहुत एग्रेसिव जो ब्रेकआउट था वो नहीं है। नॉर्मल देखिए जो छोटी छोटी कैंडल बन रही थी वही है। अभी भी मूवमेंट बहुत ही स्लो है, तो यहाँ पे वेट करेंगे जब तक सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं होगा, तब तक यहाँ पे हम लोग कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट हुआ था, तो यहाँ पे प्रीमियम बढ़ा है 109 से लेकर 115, कुछ 5 से 6 पॉइंट का प्रीमियम बढ़ा है, तो कुछ खास नहीं है। जैसे 40-30 पॉइंट से जब प्रीमियम ब्रेक करता है तो उसको कहते हैं एग्रेसिव ब्रेकआउट। तो वो एग्रेसिव यहाँ पे नहीं दिख रही है, बस खाली धीरे धीरे करके एकदम से बाहर आ गया है जो चैनल बना था। तो यहाँ वेट करेंगे, अभी कोई कंडीशन नहीं बन रही, और 11:30 बस बजने ही वाले हैं। लग रहा है आज धीरे धीरे मार्केट ऐसी ख़त्म हो जाएगी। अगर मोमेंट आता भी है 2 बजे के बाद तो फिर देखा जाएगा। अगर 2 बजे तक मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहेगी तो आज भाई साइडवेज इसको मान के वीडियो को क्लोज कर देंगे, और फिर हम लोग ट्यूसडे को देखते हैं, क्योंकि आज साइडवेज हो गई तो हो सकता है ट्यूसडे को मूवमेंट हम लोग को देखने को मिले। लेकिन फिर भी अभी टाइम बहुत बचा है, 11:30 से अभी 12:30, 1:30, तो 2.5-3 घंटे हैं अभी अपने पास। उसमें अगर मूवमेंट आता है तो देखा जाएगा। यहाँ पे एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं, और पीसीआर तो लगभग बराबर हो गया है धीरे धीरे। देखिए यहाँ पे पीसीआर 19 लाख का हो गया है एकदम बराबर, और करंट स्ट्राइक प्राइस धीरे धीरे ऊपर मूव हो गई थी। तो यहाँ 1 लाख है, ओआई है 57 चेंज इन ओआई, और यहाँ पे 74 है चेंज इन ओआई, और 90 है ओआई। तो मतलब स्ट्राइक प्राइस भी बराबर ही चल रही है। तो इस हिसाब से अगर ब्रेक होगा तो एक तरफ डायरेक्शन देखने को मिलेगा आईवी भी, तो आईवी भी ठीक है। और एक बार हम लोग देख लेते हैं इंडिया विक्स भी, क्या पता इंडिया विक्स में, और इंडिया विक्स भी देखिए गिरता ही चला जा रहा है। तो मोमेंटम धीरे धीरे कम हो रहा है, और जब तक कोई मोमेंटम नहीं आता है तब तक कोई फ़ायदा नहीं। देखिए यहाँ पे किस तरह से कैंडल बन रही है। तो थोड़ा सा और वेट करेंगे, 2-2.5 घंटा और है, देखते हैं मार्केट क्या मूव करेगी, वरना फिर वीडियो को आज नो ट्रेड होगा, नो ट्रेड होगा, मार्केट साइडवेज, ये कंडीशन लगा के आज वीडियो को क्लोज कर देंगे।
तो फ्रेंड्स आधा घंटा और निकल चुका है, लेकिन यहाँ देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये बहुत ही छोटी कैंडल्स हुआ है। इसके बिहाफ से ना कोई प्रीमियम में बहुत इंक्रीमेंट है, ना वॉल्यूम आई है। देखिए मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है वॉल्यूम। मैं फिर से बता दूं वॉल्यूम में ये मूविंग एवरेज कैसे बनाते हैं। वॉल्यूम का जब आप चार्ट लगाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे और स्टाइल पे जाएंगे और यहाँ पे होता है स्मूथ एम ए, बस आप इसको क्लिक कर देंगे, मूविंग एवरेज अपने आप लग जाता है वॉल्यूम पे। तो यहाँ पे देखिए अगर ये सही में अच्छा वाला ब्रेकआउट होता और मार्केट को बहुत तेज़ी से नीचे जाना होता तो अब तक यहाँ से एक या दो कैंडल के बाद नीचे यहाँ पे आ जाती। तो मार्केट स्लो है आज, कोई मोमेंट ख़ास दिख नहीं रहा है, लेकिन वेट हम लोग करते रहेंगे और थोड़ी देर के बाद कोई भी स्ट्रेटजी अगर दिखती है तो आपको बताते रहेंगे। साइडवेज मार्केट में भी आपको सीखना चाहिए कि कैसे आपको पेशेंट रखना है। ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल बनी, आपने तुरंत बाय कर लिया। अब आपने तुरंत यहाँ बाय कर लिया होता तो देखिए यहाँ पे मैं आपको कॉल साइड का लगा दूँ, ये तो पुट साइड का प्रीमियम लगा है 25,200 का प्रीमियम। स्ट्राइक प्राइस देखिए कहाँ है, कॉल साइड पे मार्केट जा रही है और ये देखिए यहाँ पे डीके दिख रहा है। तो बस अब मार्केट इस टाइम दोनों साइडों पे खाली बस प्रीमियम को खा रही है, इंक्रीमेंट कोई हो नहीं रहा है। स्ट्राइक प्राइस पे जो प्रीमियम है उससे 4-5 पॉइंट 10 पॉइंट ऊपर नीचे चल रहा है, तो वहाँ पे आप अपना टारगेट अचीव ही नहीं कर पाएंगे। हाँ, अब आपके पास बहुत पैसा है, अब आप क्वांटिटी लगाते हो 1000 कॉन्ट्रैक्ट की, 1000 लॉट की, 2000 लॉट की, इतना पैसा है तो आप 2-4 पॉइंट भी जो ऊपर होता है ना उसमें भी अर्न कर लेंगे। लेकिन क्योंकि डीके हो रहा है, क्योंकि मार्केट साइडवेज है, तो फिर वहाँ पे जब 1-2 पॉइंट नीचे होगा तो आपका लॉस भी बहुत बड़ा होगा और उम्मीद कम होगी कि वो मोमेंट आपको मिले जिसमें आप अपना टारगेट अचीव कर पाए। तो ऐसी मार्केट में सिर्फ वेट करिए। जो मैंने 2 लेवल निकाले हैं, एक तो इसका ब्रेकआउट हो और कैंडल सस्टेन करे, अच्छी कैंडल बने, इंडेक्स पे, प्रीमियम पे और वॉल्यूम अच्छा हो, और दूसरा जो है पुट साइड पे है वो है इसके नीचे, सॉरी इसके नीचे, क्योंकि यहाँ से ये काफ़ी बार रेजिस्टेंस बन चुका है, मैंने आपको दिखाया था। देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे काफ़ी बार रेजिस्टेंस बन चुका है, तो ये एक अच्छा लेवल है 25,064 का। तो इसके नीचे भी एक कैंडल सस्टेन करेगी तब आप यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं, क्योंकि गैप फिल करेगा। और अगर इसके नीचे भी ब्रेकआउट हो गया, ये लेवल है 24,980 का, 24,984, सॉरी 24,984, तो इसके नीचे भी अगर सस्टेन करती है तो मार्केट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी 24,890 के करीब। तो ये कुछ हैं, लेकिन डिपेंड करता है कब कब मोमेंटम मिलेगा, कब बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेगी, जिसके बाद हम लोग ट्रेड कर सकते हैं और अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। या फिर टारगेट नहीं, अगर स्टॉप लॉस ही सही, तो लेकिन कम से कम जो मोमेंटम में होगा वो जल्दी होगा, आपको दिन भर उसके लिए स्क्रीन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी के लिए मार्केट में कुछ नहीं है, बीच बीच में मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, अगर कुछ होगा तो ठीक है, वरना फिर टाइम करीब आते ही 2-2:30 के मैं इस वीडियो को क्लोज़ कर दूंगा। और साइडवेज मार्केट में आप कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे तो आप स्टॉप लॉस तो बचेंगे बचेंगे, साथ में जो ब्रोकरेज देते रहते हैं कि लगा अब मूवमेंट आया, अब मूवमेंट आया, उससे भी बचेंगे। अगर आपको पता है कि कहाँ पे ट्रेड लेना है, आप उस लेवल का वेट करेंगे तो आप इस तरह की मार्केट से बच सकते हैं। इससे पहले भी मैं इस तरह की मार्केट से कई बार बचा हूँ, मैं आपको दिखा दूँ। देखिए जैसे 4 तारीख को साइडवेज मार्केट थी तो मैंने यहाँ नोट डाउन कर दिया था साइडवेज मार्केट है। 28/5 को भी ऐसी ही मार्केट थी, मैंने नोट डाउन कर दिया था। 16/5 को भी ऐसी ही मार्केट थी तो मैंने नोट डाउन कर दिया था। तो इस तरह की जब भी मार्केट हो आप उसको लिख ले और उस मार्केट से बचे रहे। तो आज है 9/6, देखते हैं आज भी क्या नो ट्रेड मार्केट होगी, मतलब नो ट्रेड मार्केट, साइडवेज मार्केट। तो मार्क कर देंगे और कल के लिए वेट करेंगे। तो अभी के लिए कोई मोमेंटम नहीं है, सिर्फ इंतज़ार करिए, इस मार्केट में मत कूदिए, यही सब आपको सीखना है। पेशेंस ज़रूरी है, साइकोलॉजी आपकी अच्छी होनी चाहिए। सिर्फ एक ट्रेड डेली करिए, आप जो भी स्टॉप लॉस लगाते हैं उसका 1:3 और मिनिमम 1:2 के लिए तो हमेशा जाइए। अगर वो टारगेट नहीं अचीव होता है तो वेट करिए, अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब भी आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करिए तो मिनिमम 1:2 और मोमेंटम में जितना मिले आप उसको अचीव करिए। तो फ्रेंड्स 2 बजने वाला है, 10 मिनट बाकी है और जैसा मैंने कहा था लग रहा है आज की साइडवेज रहेगा। और ये जो ब्रेकआउट हुआ है बिना मोमेंटम का हुआ है, कोई एग्रेसिव ब्रेकआउट नहीं है, तो यहाँ पे रिस्क है अगर यहाँ पे कोई ट्रेड लेता है। तो देखिए ये तो कॉल साइड का लगा है, हम आपको यहाँ पे ये प्रीमियम लगा दिया मैंने पुट साइड का। अब पुट साइड का प्रीमियम देखिए, जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था वो ये टाइम है और उस टाइम से अभी तक सिर्फ 1 रुपये भी शायद नहीं कह सकते हम लोग कि 1 रुपये का भी प्रीमियम मूव हुआ हो। तो इसीलिए ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा, साइकोलॉजी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी कि मार्केट में कब मोमेंट है कब नहीं, और कौन सा मोमेंट ऐसा है जो आगे तक जाएगा जिससे आप अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। जो लास्ट मोमेंट की ट्रेडिंग होती है
जैसे लोग ज़ीरो टू हीरो कहते हैं कि एकदम से मूवमेंट आया, तो वो जो एकदम से मूवमेंट होता है वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ का होता है, क्योंकि लोगों ने हो सकता है यहाँ बाइंग करी हो पुट साइड में, अब वो एकदम से एग्जिट करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन वो मोमेंटम नहीं है, डायरेक्शनल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे और लोग बाइंग करने का इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, क्योंकि टाइम जो है आज के दिन का वो ख़त्म हो जाएगा 3:15 बजे तक। तो वो जो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं उसकी वजह से एकदम से मूवमेंट आता है, उसको हम लोग डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं कह सकते हैं आज के दिन का। तो इस वजह से एक बार फिर से 15-20 मिनट बाद देख लेते हैं, अगर मूवमेंट आता है तो ट्रेड बनेगा, और अभी भी मेरा जो एनालिसिस है उसी के हिसाब से ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। अप साइड में 25,160 के ऊपर, डाउन साइड में 25,64 के नीचे। अगर इसके क्रॉस करता है, ब्रेकआउट करता है यहाँ पे अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल वॉल्यूम प्रीमियम के साथ, तभी ट्रेड बनेगा, और वरना फिर आज की मार्केट साइडवेज ही है। और लास्ट मोमेंट का जो ट्रेड ज़ीरो हीरो होगा है वो मैं नहीं करता हूँ, तो 20 मिनट बाद और देखते हैं, वरना आज की मार्केट साइडवेज रही तो आज हम लोग यहाँ पे मैं अपडेट कर ही दे रहा हूँ। मुझे नहीं लग रहा कि आज मार्केट में अब कुछ मूव आएगा, तो 3 बजे वाला मूव तो वैसे भी हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि उसका कोई मूवमेंट मेरे हिसाब से नहीं होता, सिर्फ स्क्वायर ऑफ पोजीशन की वजह से मूवमेंट आता है। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट नीचे तो गिर रही है, लेकिन उतना मूवमेंट है नहीं, और प्रीमियम भी बहुत ही कम, मतलब 6 पॉइंट, 5 पॉइंट, 4 पॉइंट ऐसे ही बना रहा है। तो वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं, लेकिन मान लीजिए आपने हो सकता है इस वीडियो को कल देखा हो, बाद में मैच करा हो, तो हो सकता है यहाँ पे मार्केट ब्रेक करे। अगर यहाँ पे अच्छी कैंडल एक ब्रेक करती है कम से कम 10-15 पॉइंट से, और प्रीमियम और वॉल्यूम दोनों चीज़ें बढ़ेगी, तो ये जो मार्केट है वो इस लेवल तक, यहाँ तक ज़रूर आएगी, और जिसमें 1:2 जो 2 का रेशियो रहता है हम लोगों का, वो अचीव हो सकता है। लेकिन क्योंकि मेरे टाइम के हिसाब से, जो टाइम में मैं ट्रेड करता हूँ सुबह करीब 10 बजे से या 9:40 से लेकर 2:30 बजे तक, उस टाइम के बीच में अभी यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बना है, और 2:26 हो रहे हैं। तो इसलिए आज की वीडियो को यहीं क्लोज़ करते हैं, और जो मैंने अपडेट करा था अपने लेजर में कि आज मार्केट साइडवेज है, तो वही रहेगा। होप आपने एंजॉय करी होगी वीडियो, पेशेंट के साथ आपने इसको भी देखा होगा, चीज़ें समझे होंगे कि कैसे मैंने लेवल्स निकाले थे, और मार्केट उसी लेवल्स में रही और साइडवेज बनी रही, तो आपका स्टॉप लॉस बचा, और पेशेंट की वाली जो स्ट्रेटजी होती है, माइंडसेट होता है, वो भी आपका बना रहा, क्योंकि यहाँ भी जो आज के दिन का लोअर लो था उसको भी ब्रेक नहीं कर पाई, वो लेवल ये है। उसके बाद एक और यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, तो इस दोनों लेवल को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, तभी आज के दिन ये गैप को फिल कर पाएगी। हो सकता है कल के दिन ये गैप डाउन ओपन हो, और यहाँ पे अपने गैप को फिल करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ चली जाए। तो होप आपने वीडियो पसंद करी होगी, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेगी, और ऑप्शंस में कैसे ट्रेडिंग करनी है ये आप सीख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।